नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर माधव धर्मे, कंसल्टिंग फिजिशियन, पिछले 5 सालों से सह्याद्री हॉस्पिटल में जुड़ा हुआ हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हर साल बारिश के सीज़न में डेंगू पेशेंट की संख्या काफ़ी तौर पर बढ़ जाती है और इसके प्रति जानकारी के अभाव की वजह से थोड़ा डर का माहौल भी बन जाता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में सही जानकारी क्या है और इसके मिथकों के बारे में। दोस्तों, डेंगू एक वायरल प्रकार की बीमारी है, यानी कि डेंगू वायरस की वजह से डेंगू बुखार चढ़ता है। इसे डेंगी भी कहा जाता है, डेंगी का बुखार भी कहा जाता है। और डेंगू जो फैलता है वो एक मच्छर की वजह से फैलता है। उस मच्छर का नाम होता है एडिस इजिप्टी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई डेंगू का रोगी है, उससे कोई मच्छर, ये प्रजाति का मच्छर जब काटता है, वही मच्छर अगर किसी नॉर्मल व्यक्ति को जाके काटे तो उस नॉर्मल व्यक्ति को भी डेंगू का बुखार हो जाता है। लगभग 5 या 6 दिनों में डेंगू के मच्छर के काटने के बाद इसकी लक्षणों में शुरुआत हो जाती है। डेंगू के आमतौर पर प्रमुख लक्षण ये होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा बुखार आना, सर में दर्द होना, आँखों में दर्द होना, पूरे बदन में कंपकपी छूटना, पूरे बदन में दर्द होना, ये आमतौर पर इसके लक्षण होते हैं। इसके अलावा थोड़े गंभीर स्वरूप के लक्षण, जैसे कि नाक में से खून आना, मसूड़ों से खून आना, चक्कर आना, ये भी लक्षण दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, आप जैसे सभी लोग जानते हैं कि डेंगू की बुखार में प्लेटलेट नाम की कोशिकाएं, यानी कि प्लेटलेट सेल्स खून में से कम हो जाती है। प्लेटलेट पेशियों का मुख्य जो रोल होता है शरीर में, वो ये होता है कि अगर कहीं पे खून का बहाव होने लगे तो उसे रोकना, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में प्लेटलेट सेल्स का काम होता है। इन प्लेटलेट पेशियों की संख्या अगर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाए तो आपके शरीर में कहीं भी ब्लीडिंग, यानी कि रक्तस्राव हो सकता है, जैसे कि आंत यानी इंटेस्टीन या फिर यूरिन। दोस्तों, प्लेटलेट कोशिकाएं कम होना ये एक ही डेंगू की तीव्रता का लक्षण नहीं है। इसके अलावा भी आपको आपका बीपी, ब्लड प्रेशर कम हो जाना, आपको चक्कर आना, पेट में दर्द होना, यह भी गंभीरता के लक्षण हो सकते हैं। यदि आपके शरीर की प्लेटलेट कोशिकाओं का काउंट 20,000 प्रति माइक्रोलीटर से कम जाता है तो आपके डॉक्टर आपको ऊपर से प्लेटलेट चढ़ाने की सलाह दे सकते हैं, यानी कि ब्लड बैंक में से प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट के पाउच बुला के रोगी को चढ़ाए जाते हैं। यह प्लेटलेट का ट्रांसफ्यूजन करना, ये आपके होने वाले ब्लीडिंग के रिस्क को, यानी कि रक्तस्राव की संभावनाओं को कम करने का एक अस्थायी इलाज है, क्योंकि आने वाले 12 या 24 घंटों में जो कोशिकाएं आपको चढ़ाई गई है वो भी नष्ट हो सकती है। इन कोशिकाओं को बढ़ाने के लिए ऐसी कोई दवा नहीं है, ऐसा कोई संशोधन नहीं है कि ये अचानक से बढ़ जाए, या फिर जैसे कहा जाता है कि पपीते के पत्तों का रस या फिर कीवी फल खाने से बढ़ता है, ऐसा भी कोई संशोधन अब तक तो हुआ नहीं है। इसलिए आपके पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में एडमिट रखना, इसके अलावा और कोई भी इलाज उसके ऊपर नहीं होता। जैसे जैसे शरीर में डेंगू का प्रभाव कम होते जाता है, वैसे वैसे प्लेटलेट अपने आप बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, डेंगू का बुखार आपके शरीर के लगभग सभी अंगों पर प्रभाव करता है। खासकर अनियंत्रित मधुमेह यानी डायबिटीज के रोगी, हार्ट के रोगी, यकृत, गुर्दे यानी कि लीवर या किडनी डिसीज के रोगी, और किसी भी व्यसन की वजह से मूलतः जिनके शरीर में कुछ प्रोटीन्स या विटामिन्स की कमी हो, इन रोगियों में खासकर यह प्रकार की जटिलता बढ़ने की संभावना होती है। लेकिन दोस्तों, याद रखिए, यह जटिलता निर्माण होना या फिर पेशेंट सीरियस होना डेंगू में, इसका प्रमाण काफ़ी कम है, इसलिए डेंगू से ना डरें। अगर आपको बुखार और सिरदर्द हो और आपके प्लेटलेट कोशिकाओं की संख्या कम होने का रिपोर्ट आए, या फिर डेंगू का रिपोर्ट आपका पॉजिटिव हो, इसका मतलब हर उस मरीज ने एडमिट होना चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ जैसे कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ फलों का रस बिना उल्टी हुए आप अगर घर पे ले सकते हैं और अच्छी तरह से आराम कर सकते हैं, तो डेंगू का इलाज घर पे भी संभव है। लेकिन
ऐसी सिचुएशन में आपके डॉक्टर ने बताए हुए फॉलोअप के दिन और उस समय उनसे मिलना यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं डेंगू से बचने के उपाय। पहली बात तो यह है कि मच्छरों को पनपने ना दें। आपके छतों पर या फिर घर के आजू बाजू पड़ी हुई वस्तुएं जैसे कि टूटे हुए गमले, टायर्स या फिर प्लास्टिक की वस्तुएं, इनमें जाके बारिश का पानी बस जाता है और इनमें पनपते हैं डेंगू के मच्छर। ऐसे स्थानों को नष्ट कर दिया जाए। दूसरी बात है कि आपके घरों में मच्छरों ने प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप आपकी खिड़कियों को स्क्रीनिंग वगैरह करा सकते हैं। और तीसरा उपाय, मच्छरों को आपको काटने ना दे। इसके लिए आप कर सकते हैं मच्छरदानी का प्रयोग या फिर मॉस्किटो रिपेलेंट का उपयोग। अगर बीमारी के कोई भी लक्षण आपको दिखते हैं तो आपके डॉक्टर को मिलिए और उनसे परामर्श लीजिए। दोस्तों, याद रखिए, डेंगू से डरे नहीं लेकिन सचेत रहिए। नमस्ते।